नमस्कार। इस विशेष परिचय कार्यक्रम में हम आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ, इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ मेहमान के रूप में हैं भारत उत्तर प्रदेश से आए हुए पंडित नरेश दत्त आर्य जी, जिनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। हाँ, तो पंडित जी, जैसे आप यहाँ मॉरिशस आए हुए हैं जी, और श्रावण मास के संदर्भ में जी, मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के आमंत्रण पर जी, यहाँ पर आप आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आप से ये जानना चाहेंगे जी, कि जब हम वेद की बात करते हैं, जी, वेद का जो पहला मंत्र है जी, अग्नि मीले पुरोहितम, जी। इसका क्या महत्व है जीवन में और इसका मतलब क्या है? ऋषि दयानंद जी महाराज ने अग्नि मिडे पुरोहितम यजस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातम, इसका अर्थ ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी समझाया और दूसरे लोगों ने भी समझाया। दूसरे लोगों ने तो साधारण अर्थ कर दिया पुरोहित। अब पुरोहित किसको कहते हैं? जो यज्ञ कराता है, पूजा पाठ करता है, उसको लोग पुरोहित आम भाषा में समझते हैं। पर ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं पुरोहित केवल उसी को नहीं कहते, परमात्मा का नाम भी पुरोहित है। और पुरोहित उसको कहते हैं जो पुर का हित चाहता है। पुर कहते हैं नगर को, पुर कहते हैं शरीर को। वेद में आया अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या। तो इस शरीर को भी पुरी कहते हैं, नगर को भी पुरी कहते हैं और इस विश्व को भी पुरी कहते हैं। तो परमात्मा कैसा है? पुरोहित है, जो सारे विश्व का हित करने वाला है, भला करने वाला है। और वो कैसा है? अग्नि। अग्नि का अर्थ विदेशी लोगों ने लगाया आग, फायर। पर ऋषि दयानंद कहते नहीं, जो ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और वह ज्ञान पूर्वक सबका हित चाहता है, भला चाहता है। और उसकी उपासना करके व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है, अर्थात मृत्यु, शरीर तो छूटता है पर वह अमृत तत्व को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। और उससे उसकी उपासना करके ही, उस ज्ञान पूर्वक कर्म करके व्यक्ति अनेक भौतिक साधनों को भी प्राप्त करता है। इसलिए हम उस परमात्मा की उपासना करें जो ज्ञान स्वरूप है, सारे विश्व का हित करने वाला है, भला करने वाला है। उसी की उपासना हमें करनी चाहिए। तो वेद के मंत्र में ऋषि दयानंद जी महाराज ने अग्नि का अर्थ किया ज्ञान स्वरूप, और पुरोहित का अर्थ परमात्मा भी कहते हैं, और जो नगर का हित करने वाला होता है उसको भी पुरोहित कहते हैं। इसलिए वेद में मंत्र आता है वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता। जो राष्ट्र का हित करने वाले लोग हैं वो जागरूक रहें, अर्थात सोए नहीं, वे जागरूक होकर के राष्ट्र की रक्षा करें। इसीलिए वेद कहता है यो जागार तब ऋचा कामयन्ते। जो जागरूक होते हैं ऋचाएं उसी की कामना करती हैं, परमात्मा उन्हीं को कामना करता है। इसलिए हम जागरूक पुरोहित बन करके राष्ट्र की रक्षा करें, अपनी रक्षा करें। और अपनी रक्षा कैसे करें? तो ऋषि लिखते हैं शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। व्यक्ति यदि अपने शरीर की ही उन्नति नहीं कर सकता तो वो राष्ट्र की भी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए वेद सबसे पहले उपदेश करता है हम परमात्मा की उपासना करें और परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें। इसीलिए हमारे यहाँ पर ये श्रावणी उपाकर्म पर्व मनाया जाता है। ऋषि मुनि लोग जंगल में रहते थे, वहाँ से लौट करके वर्षा ऋतु के समय में गांव में आते थे और उनके चरणों में बैठ करके सारे नगर निवासी वेद के ज्ञान को प्राप्त करते थे, क्योंकि वेद कहते हैं ज्ञान को, और बिना ज्ञान के मनुष्य का कल्याण नहीं होता। इसलिए ऋषियों ने कहा न ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तुलसीदास जी ने भी यही कहा नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, ज्ञान के समान संसार में और कुछ दुर्लभ नहीं है। और योगी राज कृष्ण भी यही कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान से बढ़कर के और कोई साधन मनुष्य को नहीं पवित्र करता। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम ऋषि मुनियों के चरणों में बैठ करके वर्षा ऋतु के जो 4 महीने होते हैं इनको चातुर्मास कहा जाता है। तो
तो उन कथाओं को हम सुना करते थे बैठ करके। और देखो, वेद के अंदर एक शब्द के अनेक अर्थ आते हैं। अब कौन सा अर्थ कहाँ लगेगा, ये बुद्धिपूर्वक विचार करना पड़ता है। साधारण व्यक्ति तो साधारण अर्थ लगा लेता है। अब जैसे जल पानी को भी कहते हैं, और जल परमात्मा को भी कहते हैं, आत्मा परमात्मा को भी कहते हैं, और आत्मा हमें भी कहते हैं। तो ऐसे अनेक अर्थ आते हैं जो प्रकृति के भी, ईश्वर के भी और जीवात्मा के भी, तीनों एक ही नाम है। पर वो कौन सा अर्थ कहाँ लगेगा, ये ऋषि दयानंद जी महाराज ने हमको एक एक शब्द का अर्थ समझा करके समझाने का प्रयत्न किया। तो जब हम उस परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण करते थे और उसके अनुकूल कर्म करते थे, तो व्यक्ति को अमृतत्व की प्राप्ति होती थी, अर्थात आनंद की प्राप्ति होती थी, और वह ईश्वर की उपासना करते हुए आनंद को प्राप्त करता था। आपने देखा होगा, पहले लोग आत्महत्या कम करते थे, अब लोग ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आनंद की प्राप्ति नहीं है। पहले लोग गरीब भले ही थे, लेकिन वो अंदर से आनंदित रहते थे, और जो अंदर से प्रसन्न रहता वो बाहर से भी प्रसन्न रहता है। और जो बाहर से अंदर से प्रसन्न नहीं है, बाहर के सुख के साधन उसको कितने भी प्राप्त हो जाएं, वो दुखी रहता है और दुखी होकर के आत्महत्या करता है। तो अभी आधुनिक समय में जी, वेद का क्या महत्व है? वेद का महत्व सदा रहा है और सदा रहेगा। बिना ज्ञान के व्यक्ति को कभी लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमारे यहाँ परमात्मा ने 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं और 5 कर्म इंद्रियां दी हैं। पहले ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद में कर्म करो। इसलिए योगी राजकृष्ण भी कहते हैं 2 प्रकार के योगी होते हैं, एक सांख्य योगी होता है और दूसरा कर्म योगी होता है। सांख्य योगी कौन है? जो पहले किसी चीज को जान करके कर्म करता है, वह सांख्य योगी होता है। ज्ञान पहले और कर्म बाद में। और कर्म योगी वो होता है जो कर्म पहले करता है और ज्ञान उसको बाद में होता है। जैसे एक बच्चे ने आग में हाथ दिया तो उसका हाथ जल गया, माँ ने दवाई लगाई, हाथ ठीक हो गया, पर कुछ दिन के बाद माँ ने उसके हाथ को पकड़ करके आग की तरफ को किया, तो बच्चा अपने हाथ को पीछे खींचता है। अब इसको ज्ञान कब हुआ? क्योंकि पहले कर्म किया, आग में हाथ जल गया, तो उसको पता चल गया कि आग में हाथ जल जाता है। पर कुछ लोग पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं, माँ कहती बेटा आग को मत छूना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। अब बच्चे ने मान लिया माँ के कहने को, आग को नहीं छुआ, तो उसको हाथ नहीं जला। तो दोनों प्रकार के योगी हमारे यहाँ कहलाते हैं। इसलिए ऋषियों ने सबसे पहले कहा ज्ञान, फिर कहा कर्म, और फिर कहा उपासना। अब समस्या आती है कि ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो? तो आजकल धारणा बनी हुई है गुरु ही हमको ज्ञान देता है, इसलिए बिना गुरु के गति नहीं होती, लोगों ने ये मान लिया। पर गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शाश्वत गुरु होता है, एक लौकिक गुरु होता है। लौकिक गुरु कौन है? आप कुछ जानते हैं, मैं आपसे कुछ सीख रहा हूं, तो आप मेरे गुरु हैं। हमारे यहाँ जिसको हम अपने से बड़ा मानते थे, ज्ञान में बड़ा मानते थे, आयु में बड़ा मानते थे, बल में बड़ा मानते थे, जिस विद्या में भी बड़ा मानते थे, उसको गुरु शब्द से संबोधन करते थे। और महाभारत में प्रमाण मिलता है, भीष्म पितामह को युधिष्ठिर कहते हैं दादा आप तो हमारे गुरु हैं। क्या ये आजकल के तरह के गुरु थे क्या भीष्म पितामह? क्या नामदान लिया था उन्होंने उनसे? नामदान देने वाला ही गुरु नहीं होता। जिसको हम अपने से ज्ञान में बड़ा मानते हैं उसको गुरु शब्द से संबोधन करते थे। ये लौकिक गुरु हैं। हर एक व्यक्ति किसी न किसी से कुछ सीखता है, और जिससे हम सीखते हैं हम उसको गुरु शब्द से संबोधन करते हैं। लेकिन यहाँ गुरुओं के नाम पर आज दुकानें खुल गई, बिना गुरु के गति नहीं होती, नामदान लेना पड़ेगा तभी कल्याण होगा। ये जो ऐसी धारणा लोगों की बन गई है, ये भ्रांति युक्त धारणा है। वो केवल उसी गुरु से बंध करके रह जाते हैं और किसी की बात फिर सुनना पसंद नहीं करते। मान लो कोई मुझसे बंध करके बैठ जाए, यही मेरे गुरु हैं, और वो कहते भी किसी और की मत सुनना, तुमने हमसे नामदान लिया तो हमारी सुनना, किसी और की मत सुनना। तो उतना ही ज्ञान रह जाए उनका जितना उनके पास में है। क्या एक व्यक्ति के पास में सारा ज्ञान हो सकता है? हमारे यहाँ पर गणित के टीचर अलग होते हैं, साइंस के अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं, और उसमें भी अलग अलग उन्होंने PhD की हुई होती है। तो हम जिससे जो योग्यता है उससे उसका ज्ञान लेते हैं।
अब कोई टीचर कहने लगे नहीं मेरे अलावा किसी और को गुरु मत बनाना, तो उसका ज्ञान उतना ही रहेगा जितना उसके पास में है। पर ऋषि कहते हैं नहीं, ये तो साधारण गुरु हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है उसको आप गुरु माने, पर नहीं, परमात्मा जो है वो गुरुओं का भी आदि गुरु है। अच्छा, हमने जो वेद मंत्र के आधार पर ज्ञान दे रहे हैं, क्या ये हमारा अपना है? ये हमारा अपना नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। उस ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे पता चला गुरुओं का भी गुरु कौन है, तो वेद में आता है सपूर्वे शामपि गुरु कालेनान वच्छेदा। उस गुरु की उपासना करो जो गुरुओं का भी आदि गुरु है। अब आप देखें, बच्चा भी जन्म हुआ बच्चे का, और बच्चे के जन्म होते ही बच्चा बोलता है, तो कैसे बोलता है? अ, आ, ई, उ, ये स्वर निकलते हैं। तो ये किसने सिखाए बच्चे को? अभी तो लौकिक गुरु कोई है नहीं संसार में। कुछ कहेंगे कि माँ जैसा बोलती है बच्चा वैसा ही बोलता है, तो क्या अंग्रेज का बच्चा ABCD में रोता है? वो भी वही रोता है। सारे बच्चे एक जैसा रोते हैं। इससे सिद्ध होता है सब गुरुओं का गुरु कौन है? परमात्मा है। यदि परमात्मा ने ही ज्ञान हमको नहीं दिया तो संसार का कोई गुरु ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं परमात्मा को ही गुरुओं का गुरु मानना चाहिए। हम साधारण गुरु अनेक बना सकते हैं और अनेक बनाने चाहिए। जैसी जैसी शिक्षा हमको प्राप्त करनी है वैसा वैसा गुरु हमको बनाना पड़ेगा। मुझे कंप्यूटर सीखने की जरूरत पड़ी तो मैंने अपने भतीजे को गुरु बनाया, कहा तुम मुझे कंप्यूटर सिखाओ। उसने मुझे सिखा दिया। तो भले ही आयु में छोटा है लेकिन वो मेरा गुरु है। इसीलिए हम जिससे भी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो गुरु कहलाता है। इसलिए परमात्मा हमारा सबका आदि गुरु है। उसके ज्ञान को ही हम प्रचारित करते हैं, उसके ज्ञान को ही दूसरों को देते हैं। पर जो ये कहने लगे नहीं ये ज्ञान मेरा है, वो समझ लो स्वयं गुरु नहीं है, वह कृतज्ञ है, परमात्मा के उपकारों को नहीं मान रहा है। इसलिए हम गुरु की अवहेलना नहीं की। स्वामी दयानंद जी महाराज ने भी ब्रजानंद जी को अपना गुरु बनाया, उनकी सेवा की, उनकी आज्ञा का पालन किया। हमारे यहाँ गुरुडम का विरोध, गुरु का विरोध नहीं है, पर गुरुडम का विरोध है। जब व्यक्ति एक ही से बंध करके रह जाता है तो वो उसी ज्ञान तक सीमित रहता है और ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता। जैसे कहते हैं शुरू में ये गुरु शिष्य परंपरा जो है पहले था, लेकिन अभी इसमें अंतर आ गया है जहाँ तक हम समझ रहे हैं। नहीं, पहले भी था, अब भी वही है। पहले आचार्यों के पास बच्चा पढ़ता था तो वो आचार्य उनको गुरु मंत्र देते थे। अब गुरु मंत्र क्या था? गायत्री मंत्र ही सबसे पहले बच्चे को सिखाया जाता था। इसीलिए उसको गुरु मंत्र भी कहा है, सावित्री मंत्र भी कहा है, गायत्री मंत्र भी कहा है, कई नाम उसके आते हैं। तो पंडित जी, जैसे आप उत्तर प्रदेश में भजनों उपदेशक परिषद के कोषाध्यक्ष भी हैं, तो आप हमें बताएं कि इस परिषद का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य भारतीय आर्य भजनोपदेशक परिषद बनाने का रहा है, क्योंकि हमने प्रयत्न किया कि नए भजनोपदेशक कैसे तैयार। पहले भजनोपदेशकों के साथ रह करके सीखते थे, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है, तो हम नए भजनोपदेशक कैसे तैयार करें। तो हमने सारे भारत के भजनोपदेशकों का एक संगठन बनाया। उसमें जो जो भजनोपदेशक कार्य करते हैं उनके नाम, पता, मोबाइल, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें हमारे पास में रहती हैं। और जो नए भजनोपदेशक बनना चाहते हैं उनके भी हम नाम लिखते हैं और उनको भजनोपदेशक बना करके आर्य समाज को सौंपते हैं। वो वेद का प्रचार करें हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में। अब हम हिंदी जानते हैं तो हम उन्हीं प्रांतों में जा सकते हैं जहाँ हिंदी बोलना जानते, सुनना जानते हैं। लेकिन जहाँ हिंदी को नहीं समझते वहाँ के लोग वहीं के तैयार हों, इसलिए हम कोशिश करते हैं उनको सरल भाषा में समझा करके उनको भजनोपदेशक बना करके छोड़ें। दूसरे, हम जो पुराने भजनोपदेशक हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनको सम्मानित करते हैं। 4 भजनोपदेशकों को हम प्रतिवर्ष सम्मानित करते हैं। तो उनको सम्मानित करने से जो नए भजनोपदेशक हैं उनको प्रेरणा मिलती है कि हम भी भजनोपदेशक बने। कितना सम्मान होता है इन लोगों का। दूसरे, हम जो
किसी परिस्थिति से बीमार हो जाते हैं या दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है, उनको जो सहयोग परिषद की ओर से होता है उसको देने की कोशिश करते हैं। तो इससे एक हमारा संगठन बना हुआ है जिससे लोगों को नए भजनोपदेशक मिल जाते हैं और भजनोपदेशकों को भी कार्यक्रम भी मिलते हैं और उनको सहयोग भी मिलता है। तो मॉरिशस से जब आप आए हैं तो यहाँ पे जिस तरह से वेदों का प्रचार प्रसार होता है, तो किस तरह का अंतर अ, आपको देखने को मिला? वैसे तो मैंने आज से 10 साल पहले मॉरिशस आने का प्रोग्राम बनाया था, हम्म, पासपोर्ट बनवाया था, लेकिन उस समय पदाधिकारियों के चुनाव होने से मैं नहीं आ पाया। लेकिन हमारे पंडित संजय छेदी जी से मेरा परिचय हुआ, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैंने यहाँ करके देखा कि यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं, यहाँ केवल रविवार के ही कार्यक्रम होते हैं, शनिवार और रविवार। हमारे यहाँ एक आर्य समाज कुछ ऐसी हैं जो यहाँ दोनों समय यज्ञ होता है और दोनों समय भजन प्रवचन होता है, प्रतिवर्ष प्रतिदिन होता है। वहाँ कुछ समाज ऐसी हैं जहाँ सप्ताह में एक बार यज्ञ होता है, रविवार को सब सत्संग करते हैं। और प्रत्येक आर्य समाज वर्ष में एक उत्सव करती है जो 3 दिन का कार्यक्रम वहाँ चलता है। उसमें प्रातःकाल 8 बजे से 11 बजे तक यज्ञ और भजन प्रवचन होते हैं ईश्वर विषय पर। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक सामाजिक चर्चा होती है और रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक गृहस्थ के बारे में, हमें कैसे रहना चाहिए, वेद क्या उपदेश करता है, अनुव्रत है पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। पुत्र कैसा होना चाहिए, पिता का अनुवृत्ति होना चाहिए, माँ भ्राता भ्रातम दीक्षण, भाई भाई से द्वेष न करे। ये वेद की जो शिक्षाएं गृहस्थ के लिए हैं उनकी चर्चा हम रात में करते हैं वहाँ पर। तो ये 3 कार्यक्रम एक दिन में चलते हैं, ऐसे ही 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है। कुछ समाजों में 7 दिन का कार्यक्रम होता है, जैसे ये श्रावणी उपाकर्म हम मनाते हैं यहाँ पर भी। यहाँ तो एक एक दिन का एक एक समाज यज्ञ रखती है, पर हमारे यहाँ एक समाज में 7 दिन का यज्ञ रहता है और सायंकाल वेद के मंत्रों के आधार पर प्रवचन रहता है। तो प्रत्येक समाज 7-7 दिन का कार्यक्रम करती है। दूसरे ऋषि बोध सप्ताह, शिवरात्रि जिसको हम कहते हैं, उसको आर्य समाज ऋषि बोध उत्सव के नाम से मनाता है। तो उसमें भी 7 दिन का ही कार्यक्रम होता है। उसमें ऋषि दयानंद और आर्य समाज के कार्यों के बारे में चर्चा की जाती है। तो इस तरह से वहाँ 7-7 दिन के भी कार्यक्रम चलते हैं, 3 दिन के भी चलते हैं और 1 दिन के भी चलते हैं। बहुत सी समाजें हैं रविवार के ही दिन बड़ा अच्छा उत्सव करती हैं, रविवार के दिन प्रत्येक रविवार को रखती हैं। तो ये अंतर यहाँ दिखाई दिया। तो मॉरिशस में आपकी ये जो यात्रा रही, ये कितने हद तक सार्थक रही है? बहुत अच्छा लोगों ने रुचि दिखाई है और भजनोपदेशक के रूप में मैं, उन्होंने बताया संजय जी ने कि आप पहली बार आए हो जिन्होंने भजन और प्रवचन दोनों एक साथ किए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ विशेषता ये है कि भले ही हमारी भाषा को न समझते हो, लेकिन जब लोग आ जाते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, ऐसे तन्मय होकर के सुनते हैं कि सुनाने में हमको आनंद आता है और समय का पता ही नहीं चलता कब समय बीत जाता है। तो ये विशेषता यहाँ है कि भाषा न समझते हुए भी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। जैसे वेद 4 हैं, जी हाँ, तो इसका विभाजन जो है, जी। हाँ, क्यों करना पड़ा? विभाजन अलग अलग विषय बना दिए गए। जैसे ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले जो प्राप्त हुआ वो ज्ञान हुआ। फिर उस ज्ञान को कर्म में लाना है, तो कर्म की प्रेरणा दी गई, ये करो, ये दा करो। क्योंकि हर चीज में 2 चीजें होती हैं, एक विधि होती है, दूसरा निषेध होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे वेद में आया सत्संग करो, कुसंग मत करो, खेती करो, जुआ मत खेलो, चोरी मत करो, दान करो। तो ये एक विधि है और दूसरा निषेध है। तो हम क्या करें क्या ना करें, इन सारी चीजों की चर्चा वेद में समझाई गई है। फिर उपासना करें और फिर विशेष ज्ञान, जो हमने ज्ञान पूर्वक कर्म किया है
और कर्म से जो उसका निष्कर्ष निकला है, परिणाम निकला है, उसका विशेष और खोज करके, चिंतन करके समाज को देने का प्रयत्न करें। इसका नाम क्या है? विज्ञान। अच्छा, विज्ञान वैज्ञानिक लोगों ने पानी बनाया या नहीं बनाया? पानी नहीं बनाया उन्होंने, पानी पहले था, परमात्मा ने पानी बना रखा था। वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया? उसका ज्ञान प्राप्त किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर के पानी बन जाता है, पर पानी बना करके दिखाया नहीं, पानी तो पहले से था। इसी प्रकार से परमात्मा का ज्ञान तो पहले था, हम उसको जितना जितना चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उतना उतना ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है, और जितना जितना चिंतन नहीं करते उतना उतना हमसे छूट जाता है। इसलिए विद्वानों ने कहा, तुम विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान पूर्वक किसी भी चीज को जानने का प्रयत्न करना, इसी का नाम विज्ञान है। तो ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, ये चार विषय चारों वेदों के अंदर दिए। परमात्मा का ज्ञान तो एक ही है, पर उसको विभाग के आधार पर अलग अलग बांट दिया। जैसे जमीन से तेल तो एक जैसा ही निकलता है, पर हम उसको अलग बांट देते हैं, ये पेट्रोल है, ये डीजल है, ये मोबिल है, उसको अलग अलग हमने बांटा है। जमीन में से तो एक जैसा ही निकला है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो परमात्मा का ज्ञान तो एक ही है, हमने उसको ज्ञान कर्म के आधार पर अलग अलग विभाग कर दिए। और वेद का प्रचार प्रसार करने का जिसे श्रेय हम देते हैं स्वामी दयानंद जी को, जी, ऐसा क्यों? स्वामी दयानंद से पहले भी अनेक लोगों ने वेद का प्रचार किया है, अपने जीवन को लगाया है, पर ऋषि दयानंद की विशेषता ये रही, वो और उन्होंने नया मत बना दिया। लेकिन ऋषि दयानंद ने केवल वेद का ही प्रचार किया। वेद का प्रचार करने वाला संगठन आर्य समाज है, लेकिन धर्म आर्य समाज नहीं। इतना अंतर ऋषि दयानंद जी महाराज का रहा है। और देखो, वेद की बातें लोग हमसे भी तर्क देते हैं कि अच्छी बातें तो और ग्रंथों में भी हैं, पर वेद की ही हम वेद का ही प्रचार क्यों करें? देखो, जो भी मत बना है वो जब से बना है तब से लोग उसके बाद की बातों को मानते, पहली बातों को नहीं मानते। पर वेद को जब हम पढ़ते हैं, वेद को जब हम जानते हैं, तो जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर और जब तक सृष्टि रहेगी, रहेगी नहीं, उससे भी आगे तक की बातों को हम मानेंगे। क्योंकि वेद में आता है, यथा पूर्वम कल्पयत, जैसे पहले कल्प में था संसार अब बना है, और ऐसे ही फिर आगे बनेगा। तो इससे पता चलता है ये संसार कभी नष्ट नहीं होता, ये बदलता रहता है, बनता है फिर बिगड़ जाता है, बिगड़ता है फिर बन जाता है, ये क्रम निरंतर चलता रहता है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये चलता रहता है, ऐसे ये संसार भी चलता रहता है। तो वेद का शाश्वत ज्ञान जो है ऋत ज्ञान है। ऋत और सत्य में अंतर होता है। अब ऋत क्या है? हमारे यहाँ भी आम पैदा होता है, यहाँ भी आम पैदा होता है। यहाँ जमीन में पैदा होता है आम, या पेड़ के ऊपर लगता है? आम पेड़ पर लगता है, हमारे यहाँ भी पेड़ पर लगता है। ये क्या है? ये ऋत है। लेकिन कुछ बदल भी जाता है। हमारे यहाँ आम पैदा होकर के समाप्त हो गया, हमारे यहाँ मई जून में आम समाप्त हो जाता है, और यहाँ अब आम आना शुरू हुआ है। ये सत्य है। ऋत, परमात्मा का जो नियम है वो सब एक जैसा है, लेकिन सत्य बदलता रहता है। अभी हमारी घड़ी में 1:45 बजे हैं, थोड़ी देर में कहेंगे 2 बज गए हैं, फिर कहेंगे 2:30 बज गए हैं। ये बदलता रहेगा, लेकिन परमात्मा का जो नियम है वो ऋत है। ऋतम च सत्यम च अविधात तपसोध्य जायते। परमात्मा ने ऋत और सत्य के द्वारा इस संसार को रचा है। जो ऋत है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा रहता है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। उन्होंने अन्य ग्रंथों का प्रचार नहीं किया। ये पुराण, कुरान, बाइबिल, जितने ग्रंथ हैं ये सब बाद के लिखे हुए हैं। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो परमात्मा जब संसार को बनाता है तभी उसका ज्ञान भी देता है, और जब ज्ञान देता है, अगर बाद में ज्ञान देता है तो पहले लोग तो ज्ञान से वंचित रह गए। इसलिए जब बनाया संसार को तभी उसका ज्ञान भी परमात्मा ने दिया है, और वह ज्ञान ऋत है, उसके ज्ञान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो पंडित जी, आखिर में संक्षिप्त में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे जवान लोग हैं?
हम यही कहना चाहेंगे कि ऋषि कहते हैं कि सत्य असत्य का निर्णय करके जो सत्य है उसको मान लेना चाहिए और जो असत्य है उसको छोड़ देना चाहिए। यदि हम पढ़ लिख करके सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाए तो समझ लो हम उस तह तक नहीं पहुंचे, उस चीज को समझ नहीं पाए। ऋषि कहते हैं सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो सत्य को ही धर्म कहते हैं और असत्य को ही अधर्म कहते हैं। जो जो करने योग्य कर्म है उनको धर्म कहते हैं और जो न करने योग्य कर्म है उनको अधर्म कहते हैं। लेकिन लोगों ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को धर्म मान लिया। यही हमारे झगड़ों के कारण बन गए और यही हमारी अज्ञानता का कारण बन गया। यदि हम सत्य को जीवन में धारण करें और असत्य को छोड़ दें तो सारा संसार एक दिन में सुधर सकता है। और जब तक सत्य को ग्रहण नहीं करेंगे तो आप मानते रहें, किसी भी धर्म को मानते रहें, कोई सुधार होने वाला नहीं। अब आप देखो, पहले मंदिर मस्जिद ज्यादा थे या अब ज्यादा है? अब मंदिर मस्जिद ज्यादा हैं, लेकिन धर्मात्मा पहले ज्यादा थे और मंदिर मस्जिद अब ज्यादा हैं। अब धर्मात्मा उतने नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके सत्य असत्य का निर्णय नहीं किया। तो हम विद्या के द्वारा, वेद के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा सत्य क्या है और असत्य क्या है उसको जानने का प्रयत्न जिस दिन करेंगे, समझ लो हमने विद्या को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण किया है। यही विद्या हमारे जीवन को सुखी बनाती है और अविद्या मनुष्य के जीवन को दुखी बनाती है। मैंने पहले कार्यक्रम में भी कहा था, राष्ट्र के सबसे बड़े दो शत्रु हैं। सबसे पहला शत्रु है अविद्या और दूसरा शत्रु है गरीबी। तो राजा को प्रयत्न करना चाहिए कि अविद्या से हम लोगों को बचाएं। जो भी कार्यक्रम हम दें वो विद्या पूर्ण होना चाहिए, अविद्या से ग्रसित न हो कि लोग इसको मानते हैं तो इसी को हम दिखाएं। नहीं, उसका सत्य सत्य का निर्णय करें जो समाज के हित के लिए है। उस कार्यक्रम को हम लोगों को समझाएं, पढ़ाएं, विद्यालय में भी और टीवी पर भी और वैसे आम सत्संग में भी उन्हीं चीज़ों को सुनाएं जिससे संसार का लाभ होता है। तो पंडित जी, आपने ये सभी जानकारियां हमें दी। समय की कमी के कारण हमें इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना पड़ा है। तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते आपका भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आने का सौभाग्य दिया। फिर समय मिलेगा फिर आपकी सेवा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। नमस्कार। जहाँ इस विशेष परिचय प्रोग्राम को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।